सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स गुरुकुल पीपल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की 17 जनवरी की चारों शिफ्टों में पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। लगभग में जो है आपके सामने 80 में से जो है 70 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में 15 मिनट के अंदर जो है हम 70 क्वेश्चन की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले वीडियो पर जो है आपको लाइक और शेयर कर देना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। चलिए देखते हैं कल एसएससी जीडी ने जो है 17 जनवरी की पहली शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया था कोली डांस किस राज्य से संबंधित है। तो कोली डांस जो है महाराष्ट्र और गोवा राज्य का बहुत ही फेमस डांस है। अगला क्वेश्चन आया था हरित क्रांति जो है किस फसल से संबंधित है। तो हरित क्रांति के अगर बारे में बात करें तो हरित क्रांति जो है चावल और गेहूं की से संबंधित जो है फसल है। अगर हम बात करें हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी। हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको से जो है शुरू हुई थी। और हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करें तो जो सबसे पहले हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलो है। और अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो एमएस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है। तो शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा का अधिकार जो है वर्णित है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में जो है 1290 से 1320 तक जो है किसका शासनकाल रहा था, उसके बारे में पूछा है। तो जो 1290 से 1320 के बीच जो शासनकाल दिल्ली में रहा था वो खिलजी वंश का रहा था। अगर इसके अलावा भी हम देखें तो गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। गुलाम वंश ने जो है 1206 से 1290 तक जो है दिल्ली पर जो राज किया था। खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक जो है खिलजी वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय की अगर हम गणना की बात करें तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने जो है राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और लगभग जो है सबसे ज़्यादा जो है 10 बार बजट दादा भाई नौरोजी ने भी पेश किया था संसद में। और अगर बात करें 1867-68 में जो है सबसे प्रथम इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। धन के पलायन के आधार पर जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जल्लीकट्टू मूलतः किस देश से जो है मनाया जाता है, किस देश में मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू जो है हमारे भारत के तमिलनाडु में जो है पोंगल के त्यौहार पर जो इसे बैलों से इंसानों की लड़ाई जो है कराई जाती है। और जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2014 में जो इसे प्रतिबंधित कर दिया था, इस पर मतलब बैन लगा दिया था 2014 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कहाँ करके निर्वासित किया गया था। मतलब बहादुर शाह जफर को जो गिरफ्तार करके कहाँ पे भेज दिया गया था। सबसे पहले बहादुर शाह जफर जो है लाल किले में बंदी बनाए गए थे। उसके बाद जो उनको जो है रेंगून म्यांमार जो है यहाँ से भेज दिया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन आता है गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह में पड़ती है। तो अगर हम बात करें गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह में आती है तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो है गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा था राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। अगर हम बात करें राज्यपाल की योग्यता की तो न्यूनतम आयु जो है 35 ईयर जो है राज्यपाल की जो है राज्यपाल बनने के लिए इतनी योग्य आयु होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक साइंस से आया था। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक पूछा है तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है 12 हो जाएगा। और उससे पहले जो है नियोन का 10 और सोडियम का 11 और नियोन का 10 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। अगर हम इस्पात बनाएंगे तो जो अंतिम चरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सबसे अंतिम चरण की प्रक्रिया होती है शेपिंग, मतलब सबसे लास्ट में जो है हम उसको शेप देते हैं। अगला क्वेश्चन आया था एस आकार का महासागर कौन सा है। तो अगर हम एस आकार के महासागर की बात करें तो एस आकार का महासागर अटलांटिक महासागर है। और इसके अलावा भी हम अगर देखें तो डी अगर आकार का पूछे तो डी आकार का हमारा महासागर जो है आर्कटिक महासागर हो जाएगा। और एम शेप का आकार पूछे तो एम शेप का हिंद महासागर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा आपको
जो है उसके पास से जो रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आगे आने वाली शिफ्टों के लिए और उसके अलावा अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा जो है क्रियान्वयन किया जाता है। अगर हम बात करें मनरेगा की तो सबसे पहले ग्रामीण राष्ट्रीय मंत्रालय मनरेगा के अंतर्गत ये आता है, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से जो है 2005 में ये आया था, और जो ये इसका नरेगा जो नाम है जो है 2 फरवरी 2006 को रखा गया है। अगर मैं पूछूं नरेगा के बाद इसका नाम मनरेगा कब किया गया था, मनरेगा जो है इसका नाम 2009 में कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर हम बात करें वॉलीबॉल के खिलाड़ियों की तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। ये हॉकी है, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो इनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा कबड्डी, हैंडबॉल, इनमें जो है 7-7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी और फुटबॉल की अगर हम बात करें, रग्बी और फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल में 11 नहीं होते, फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी और फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। अगर हम बात करें वर्तमान विदेशी सचिव की, वर्तमान में जो है विदेश सचिव कौन है अभी, जो विजय मोहन क्वात्रा जो है वर्तमान में हमारे विदेश सचिव है, 34वें नंबर के जो है ये विदेश सचिव बने हैं। अगर अगला क्वेश्चन आया था 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डैश ने दक्षिण एशिया में जो है सबसे बड़े सिनेमा बाजार, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया था। तो अनुराग ठाकुर जो है, अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय जो हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने जो है नवंबर 2022 में जो है दक्षिण एशिया में सबसे बड़े सिनेमाघर बाजार, फिल्म बाजार का वहाँ पे उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था देश की जीडीपी के बारे में, जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है। जो देश की जीडीपी होती है उसका आकलन किस क्षेत्र से है, तो जीडीपी क्यों की जाती है, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जीडीपी जो है। अगला क्वेश्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पूछा था। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में 2022 में जो है बद्री नारायण को दिया गया था, और इंग्लिश में जो है 2022 में जो है अनुराधा रॉय को दिया गया था। अगले क्वेश्चनों की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाते हैं दूसरे शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन, ये तो थे पहली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। अगला जो है आ जाते हैं शिफ्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट में, जो पहला क्वेश्चन आया था क्रिकेट में जो खाली बॉल जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिकेट में जो खाली बॉल जाती है उसमें मतलब उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है लेग बाई रन बोलते हैं। अगर खाली बॉल कोई क्रिकेट में चली जाती है तो जो उसमें जो रन बनता है उसको लेग बाई रन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जून 2022 में आजमगढ़ उपचुनाव में जो है निरहुआ ने किसको हराया था, तो धर्मेंद्र यादव को जो है आजमगढ़ उपचुनाव में हराया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा श्री बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री है, तो श्री बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आर्टिकल जो है 25 से 28 है वो किससे संबंधित है। अगर हम बात करें आर्टिकल 25 से 28 की, तो आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28 है। इसके अलावा अच्छे मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की हम बात करें तो आर्टिकल 29 से 30 हो जाएगा, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की हम बात करें तो आर्टिकल 32 जो हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन पूछा था सितारा देवी कौन से डांस से संबंधित है, तो सितारा देवी जो है कथक डांस से संबंधित है। इसके अलावा भी जो है हमारे पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये भी कथक के बहुत ही फेमस नर्तक हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कौन सा त्यौहार यूपी में जो है नहीं मनाते, तो नुआखाई त्यौहार ऑप्शन में था। तो नुआखाई त्यौहार जो है ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, ओडिशा राज्य का बहुत ही फेमस नृत्य है नुआखाई। अगला क्वेश्चन आया था इथेनॉल और पानी में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगर हम इथेनॉल और पानी की तुलना करें तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या थी, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ये तो सबको ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भारत में ओलंपिक ने कब भाग लिया था। अगर भारत ने ओलंपिक की बात करें तो 1900 ईस्वी में भारत ने जो ओलंपिक में भाग लिया था। इसके अलावा याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आया था महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस ले लिया था। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था,
और जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और वापस जो है 1934 को जो है ले लिया था। अगला क्वेश्चन आया था विद्युत अपघटन में कौन सी अभिक्रिया होती है। अगर हम बात करें विद्युत अपघटन में अभिक्रिया की, विद्युत अपघटन के विलायक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो है पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, इसे विद्युत धारा अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाता है सुंग वंश के संस्थापक के बारे में पूछा है, तो सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। 185 ईस्वी में जो है ये इन्होंने शासन किया था। बृहदत्तर को मारकर जो है सुंग वंश की इन्होंने जो है पुष्यमित्र संघ ने स्थापना की थी सुंग वंश की। नेक्स्ट पूछा जाता है विश्व में ताज़े पानी के प्रतिशत पूछा है, जो मतलब ताज़े पानी बोले तो हम कितना पानी को जो पीने के लिए उपयोगी है, तो जो है 2.5% भूमि पर जो है 2.5 और 2.4 भी अगर ऑप्शन में था तो वो भी अगर राइट हो जाएगा 2.4, क्योंकि अलग अलग कहाँ पे 2.4 भी देगा और 2.4 भी सही है, तो 2.4 जो है विश्व में अभी हाल ही में ताज़े पानी का प्रतिशत है। अगर हम अगली शिफ्ट की बात करें, जो है तीसरी शिफ्ट की बात करें, तीसरी शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो तीसरी शिफ्ट में सबसे पहले पूछा गया था 49वें चीफ जस्टिस के बारे में। 49वें चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो जो यू ललित जो है 49वें, लेकिन अब 50वें भी बन गए हैं। अगर हम आपको ये याद रखना, अभी जो हाल ही में 50वें जो चीफ जस्टिस है इंडिया के वो है DY चंद्रचूड़। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति बनने की जो है न्यूनतम उम्र पूछा है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो जाएगी। इसके अलावा भी ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आया था मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है जो है मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आर्टिकल 12 से जो है 15 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। अगर वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है डॉक्टर वाई अनंत नागेश्वर जो है इंडिया के जो है वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार है। अगला क्वेश्चन आया था नौचांदी मेला किस राज्य में का प्रसिद्ध है, तो नौचांदी मेला जो है यूपी मेरठ में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन मोहन बागान स्टेडियम की स्थापना जो है कब हुई थी, तो मोहन बागान स्टेडियम की स्थापना 15 अगस्त 1889 में जो मोहन बागान स्टेडियम की स्थापना हुई थी। एथलेटिक क्लब और भारत और एशिया का सबसे पुराने क्लबों में से जो है मोहन बागान स्टेडियम एक है। अगला क्वेश्चन आया था जतिन गोस्वामी किस नृत्य से हैं, तो जतिन गोस्वामी जो है सत्रिय असम नृत्य से हैं। जो ये तीसरी और चौथी शिफ्ट के जो है मिक्स क्वेश्चन लिख दिए हैं मैंने, जो कोई चौथी शिफ्ट के क्वेश्चन तीसरे में भी लिख दिए हैं, तीसरी वाले चौथी में भी लिख दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर मैं वीडियो सेम डे अगर आप मतलब जाते हो रिव्यू देखने के लिए, आप SSGD की एनालिसिस सेम डे जैसे आज एग्ज़ाम हुआ, अगर आज ही नाइट को मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 7 या 8 या 10 11 बजे तक, तो जो है उसमें जो है 60 से 65 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट आपको करवाऊँ मेरे चैनल के माध्यम से। और अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन आया था ऑक्टोपस किस वर्ग का है, तो ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ से संबंधित ऑक्टोपस है। वर्ग के बारे में पूछा, जनरल साइंस का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा है क्या है, तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा देश का कृषि विकास। अगर हम दूसरी औद्योगिक मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखें क्या उद्देश्य था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक विकास। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय के बारे में, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक हुई थी और इसके जो टाइम प्रधानमंत्री थे वो PV नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और महात्मा गांधी की जो जयंती आती है उस टाइम जो है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती आती है, उस टाइम जो है जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। लौह एवं रक्त की जो है नीति को किसके द्वारा अपनाया गया था, लौह और रक्त की नीति, ये शायद चौथी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, कंफर्म पता नहीं है लेकिन तीसरी या चौथी शिफ्ट में जरूर आया था। लौह और रक्त की नीति को किसने अपनाया, तो बलबन ने जो है लौह और रक्त की नीति को अपनाया था।
अगला क्वेश्चन आ जाता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च को दी गई थी। और 23 मार्च को जो है आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है 23 मार्च को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको वीडियो में बताना है कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है टेलर घाटी कहाँ स्थित है। तो टेलर घाटी जो है अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है। अगर मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए, ये भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पीला ग्रह किसे कहते हैं। तो पीला ग्रह शुक्र को कहते हैं और जिसे पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चालक के बारे में पूछा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो हो जाएगा वो चांदी हो जाएगा। चांदी का जो है प्रतीक जो है Ag हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था 2020 में ओलंपिक खेल में जो है मशाल किसने जलाई थी। तो 2020 में जो अभी हाल ही में टोक्यो में संपन्न हुए थे उसमें जो है टॉर्च बियरर कोराकाकी ने जो है 2020 में ओलंपिक में मशाल जलाई थी। अगले शिफ्ट की ओर चलते हैं। अगले शिफ्ट में जो है कल की लास्ट शिफ्ट की बात करें तो लास्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल कौन कौन से हैं। लावणी नृत्य के बारे में पूछा। लावणी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो लावणी नृत्य महाराष्ट्र राज्य का बहुत ही फेमस नृत्य है। अगला क्वेश्चन आया था 2018 के एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया। तो 2018 के एशियाई खेलों में जो 18 देशों ने भाग लिया जकार्ता में हुए थे और 18वां संस्करण हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे और 45 देशों ने जो है इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है 2018 जो है हॉकी विश्व कप कहाँ खेला गया था। अगर 2018 हॉकी विश्व कप की अगर हम बात करें तो 18वां संस्करण भी 2018 में हॉकी विश्व कप का हुआ था। भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है हॉकी विश्व कप हुआ था। और विजेता की अगर हम बात करें तो बेल्जियम ने इसको जो है जीता था, उपविजेता नीदरलैंड इसमें रहा था। एन वीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री है वो पूछा था। एन वीरेन सिंह जो है हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। CRR की फुल फॉर्म पूछी है। CRR की फुल फॉर्म क्या हो जाती है। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है CRR की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन पूछा था सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर इसके अलावा भी आगे आने वाले शिफ्टों में पूछ ले मंत्र कितने हैं तो 10,462 मंत्र हैं, 10 मंडल है और 1028 इसमें सूक्त हैं। राज्यपाल की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो राइट आंसर आर्टिकल 161 जो है राज्यपाल की समाधान की शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य के बारे में पूछा था। तो कोलाटम जो है आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस नृत्य है। अगला पूछा था रजिया सुल्तान जो है किस वंश से संबंधित है। तो रजिया सुल्तान जो है गुलाम वंश से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2000 में पद्म विभूषण किसे दिया गया था। तो 2000 में 13 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। आपको बताना है कमेंट में कि ऑप्शन में क्या था, कौन से व्यक्ति के बारे में पूछा गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसके द्वारा चलाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी। और हत्या जो है जनरल डायर की, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा था हत्या किसने करवाई या गोली किसने चलवाई। अगर जनरल डायर की हत्या के बारे में पूछा है तो हत्या 13 मार्च 1940 को जो है जनरल डायर की हत्या की गई। और हत्याकांड गोली किसने चलवाई तो जनरल डायर ने चलवाई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र कौन सा है। तो पृथ्वी का चंद्रमा जो है एकमात्र उपग्रह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक पूछे हैं। तो अगर ध्वजवाहक उद्घाटन का पूछा है तो उद्घाटन में मनप्रीत सिंह और MC मेरी कॉम थे। और समापन के अगर बारे में पूछे तो समापन में बजरंग पूनिया जो ध्वजवाहक थे। ये तो थे SSGD की चारों शिफ्टों के एनालिसिस। कंप्लीट जो है मैंने आपको है लगभग 68 से 70 क्वेश्चन जो है 80 में से करा दिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो और आगे आने वाली शिफ्टों की देखो वीडियो लेना, जो 15 मिनट का वीडियो आता है लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि 15 मिनट के अंदर मैं जो आपको लगभग जो है 60 से 70 क्वेश्चन वो है करा देता हूँ। 60 से 70 क्वेश्चन आपको एनालिसिस के तौर में यहाँ पे देखो इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट लगभग सारे जो है टॉपिक यहाँ से कवर हो रहे हैं।
बस आपको रिवीजन के तौर पर डेली वीडियो देखनी है। और पिछली वीडियो अगर आपको SSGD की देखनी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।